ओम शांति। एस्ट्रो सुशील द्विवेदी चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं और ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, ज्योतिष एक ज्ञान प्रदान करने वाली वस्तु है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन किसी चमत्कार से कम भी नहीं होती। जरूरी है कि आपको सही रास्ता है या नहीं। योग्य आचार्य से संपर्क होने पर ही वो सब कुछ प्राप्त हो पाता है। मित्रों, सबसे बड़ी जो जीवन की समस्या होती है वो होती है कलह। धीरे धीरे घुन की तरह सब कुछ खराब कर देती है। क्या जानते हैं कि इसके लिए हमारे ग्रह ही पीड़ित ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। सूर्य पीड़ित है, राहु के साथ है, कलह हो सकती है। मंगल नीच का है, हम हरकतें ही ऐसी करेंगे कि कलहपूर्ण वातावरण या नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और कलह होगी। पितृदोष है, गुरु चंडाल योग है, दशम भाव कहीं पीड़ित हो गया तो भी वो पितृदोष में आ जाता है। शनि देव पीड़ित हो गए तो भी वो पितृदोष में नीच के हो गए तो भी वो समस्या करने लगते हैं और कलहपूर्ण वातावरण हो जाता है। कालसर्प योग की समस्या से भी कलहपूर्ण वातावरण आता है। तो यदि आपके घर में भी ऐसा है और सुबह सुबह ही उठते उठते झगड़ा होने लगता है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे कपड़े पहने, सूर्य की आराधना जरूर करें, मंदिर को साफ सुथरा रखें और पूजा का माध्यम जरूर अच्छी तरह से रखें। साथ ही उत्तर पूर्व दिशा जरूर ध्यान, वहाँ कहीं टॉयलेट तो नहीं है या कोई गंदगी के ढेर तो नहीं जमा है, बेकार के कूड़े जमा है, या बेडरूम में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, तो ये भी सुबह सुबह हमारे कलह का कारण होती है। यदि दोपहर में कलह होती है तो हम क्या करें। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सूर्य नीच के हो गए, सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ में, इनके साथ होने पर ग्रहण योग आ जाता है। चंद्रमा भी जब केतु या राहु के साथ होता है तो भी ग्रहण योग हो जाता है और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हम डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं और जैसे ही हमसे कोई बोलता है हम झुंझला पड़ते हैं और बस झगड़े शुरू हो जाते हैं। चौथा घर यदि पापी ग्रह में है, मंगल है, राहु है, शनि है, सूर्य है, तो निश्चित कलह का कारण बन जाएगा। वाणी समस्या आ जाएगी और वाणी से अनेक प्रकार का वातावरण जो हमारा है दोपहर के समय प्रभावित हो जाएगा। तो हम क्या करें, तांबे के लोटे में जल, उसमें रोली, थोड़ा सा गुड़ डालकर, अगर लाल फूल मिल जाता है तो वो भी डालें और ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को जल दें। प्रार्थना करें कि सूर्यदेव आपकी किरणें बहुत ताकतवर हैं, हमारे घर को दिव्य बना रही हैं और हमारे घर से कलहपूर्ण वातावरण समाप्त हो रहा है। लाल आसन पर बैठ जाएं या पीले आसन पर बैठें। ओम गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, कोई गुरु मंत्र है उसका भी जप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, अथवा जिस भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं उसका ध्यान कर सकते हैं। तो निश्चित है इससे बहुत लाभ मिलेगा। शाम के समय यदि कलहपूर्ण वातावरण होता है तो बहुत देखने की ज़रूरत है। घर का गंदा होना, बाथरूम का गंदा होना, किचन का गंदा होना, अथवा पितृदोष का होना। सोने के कमरे को बहुत अच्छा साफ सुथरा और सुगंधित रखें। ध्यान दें कि कोई कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उस कमरे में रखे होने से कलहपूर्ण वातावरण आ जाता है। शीशा यदि है और शीशे में आपकी तस्वीर दिख रही है तो भी वह कलहपूर्ण वातावरण कर सकती है। तो इसीलिए आप अमावस्या का ध्यान रखें। अमावस्या के दिन कुछ न कुछ पितरों के लिए अवश्य दान कर दें, वो खाने की चीज़ें। हवन भी आप पितरों के लिए करवा सकते हैं। प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि अमावस्या एक शास्त्रीय पद्धति है कि हमारे पितृ जरूर हमारे दरवाजे पर आते हैं और उनकी आशा रहती है कि हमें भी कुछ मिले। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, अमावस्या रसोई की जरूर सफाई करें और तेल का दिया रसोई घर में भी आप जला सकते हैं। साथ ही अमावस्या चूंकि चंद्रदेव नहीं निकलते हैं, इसलिए हर कमरे में, जो भी कमरे हों या बाथरूम हो, जो भी हो, वहाँ दीपक लाइट जरूर जलाई जाए, प्रकाश जरूर थोड़ी देर को किया जाए, जिससे अच्छा रहता है।
अब समस्या आती है, एक समय बचा रात के समय कि खा पी करके बैठे हैं, बस वहीं से कलह शुरू हो गई, जम के झगड़े हो रहे हैं, मारपीट बिल्कुल गदर कट रही है। तो देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जन्म पत्रिका के ग्रह ही हमारे जिम्मेदार हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। शनि यदि मेष राशि में है, नीच के हो जाते हैं, सुख भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से समस्या करते हैं कि हम शाम के समय कोई बिस्तर पर सो तो नहीं रहा है। शाम के समय बिल्कुल खाने का समय नहीं होता है, भगवान की आराधना का समय होता है, दीपक जलाने का समय होता है। थोड़ी देर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर लें, अथवा शाम का समय थोड़ा सा जो गोधूली का समय होता है अवॉइड करें खाने के लिए। शनिवार के दिन आटा गेहूं पिसाएं और घर लाएं, शनिवार के दिन ही डाल दें, भले ही शुक्रवार को डालने के लिए जाएं, लेकिन शनिवार को उठा करके उसको लाएं। बेशक शनिवार की सुबह डाल दें और शाम को ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शनिवार को पीपल के नीचे एक सरसों के तिल का दीपक जला सकते हैं। अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट की आराधना मंत्र अवश्य करें, अथवा ओम नमः शिवाय 108 बार सायंकाल गोधूली बेला में करें। रात के समय फिटकरी डालकर पानी किसी बर्तन में बिस्तर के नीचे रखें और उसको बाहर डाल दें। पहले तो कुछ दिन किसी न किसी पौधे में डालें। यदि पौधा सूख रहा है तो निश्चित ऐसा हो सकता है कि टोटके का भी प्रभाव हो सकता है यदि पौधा सूख जाता है। और यदि नहीं सूखता है तो निश्चित तौर पर ग्रह समस्या कर रहे हैं, इसलिए वो पानी बाहर फेंक दें। ज़्यादातर कोशिश करें कि कपूर सायंकाल जलाकर पूरे घर में उसका धुआं फैलाएं। फालतू पानी ना बहाएं, क्योंकि वह भी, और पीने का पानी विशेष तौर पर बिस्तर बेडरूम में ना रखें। पानी रखने के साथ ही ये ध्यान रखें कि जहाँ भी पानी रखा हुआ है, गाली गलौज या आप शब्दों का प्रयोग या किसी की बुराई कर रहे हैं, बैठे बैठे में इस पे पानी लगा हुआ है, आप बुराई करते जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप ज़रूर अपने को बचा कर रखें। आप देखेंगे इन उपाय को करने के बाद बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हवन, पूजन, धर्म बहुत लाभकारी होता है, अवश्य अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। ओम शांति।